हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज हम लोग फिर जो है सिंटेक्स का ही पार्ट पढ़ेंगे एंड आई होप कि अब जो है समाप्त हो ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी संख्या हो, ठीक है, और उस संख्या के तुरंत बाद अगर डोजन दिया हो, ठीक है, डोजन हो या 100 हो या 1000 हो, है ना जी, थाउजेंड्स हो, etc, अगर इस तरीके से दिया होगा तो दोस्तों उसके बाद जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखें, उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वह भी प्लूरल होगा, यानी कि नाउन जो होगा प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, तो प्लूरल ही होगा। चलिए हम लोग सवाल को समझते हैं। ये तो हो गया कोई भी संख्या हो और उस संख्या के बाद अगर डोजन, 100, 1000 या और भी कुछ दिया हो तो वहाँ पे गाइस क्या होगा, तो वहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा और जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा गाइस, तो प्लूरल ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर संख्या में कैसा संख्या, तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 जो बोलते हैं वही वाला संख्या, ठीक है। अब आइए सवाल को देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 डोजन, ठीक है, क्या लिखा है गाइस, 2 डोजन पेन्स डैश ऑन द टेबल। अब यहाँ पे लिखा है कि 2 डोजन पेन्स, डोजन का मतलब होता है दर्जन और दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है ना जी। एक दर्जन में कितना होता है संख्या, 12 होता है। तो यहाँ पे 2 डोजन कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि 12 और यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे गुना कर देंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कलमों की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई, मतलब कि एक से अधिक कलम की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे इज, आर, एम और नॉन में से कोई भी भरना होगा। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 2 डोजन पेन्स डैश ऑन द टेबल, यानी कह रहा है कि टेबल पर 2 दर्जन कलमे हैं। तो कलमे की संख्या कितनी है, अत्यधिक है, एक से अधिक है, यानी कि प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, आर का प्रयोग करोगे। क्यों आर का प्रयोग करोगे भाई, क्योंकि आर प्लूरल है। जिसमें एस लगा रहता है वो सिंगुलर होता है और जिसमें एस नहीं वो प्लूरल होता है। चलिए दूसरा हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा 500 स्टूडेंट्स डैश इन द क्लास। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 500 स्टूडेंट्स डैश इन द क्लास, कह रहा है कि क्लास में कितने छात्र हैं, तो 500 छात्र हैं। 500 का मतलब होता है 500, ठीक है ना। 100 मतलब होता है 100 और यहाँ 5 का 5, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, यानी कि 5 × 100 = 500। तो गाइस यहाँ पे जो 500 जो होगा वह प्लूरल हो जाएगा और जब वह प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें इज और आर का और एम और नॉन का, तो इसमें से नॉन तो अभी रहने दीजिए, एम जो है वो आई के बाद लगता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट तो इसमें आई है नहीं, इसका मतलब हुआ कि एम नहीं होगा। अब रही बात इज और आर की, तो इज का मतलब होता है सिंगुलर, तो वह सिंगल के लिए आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्सों की जो संख्या है वो तो एक तो है नहीं कि इज आएगा, इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे आर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरा वीडियो से पहली बार आप देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो पे चले जाएं, ठीक है, जहाँ पे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बना हूँ। उसको देखने के बाद यह वीडियो आपको बिल्कुल आपको जो है समझ में आएगा, बिल्कुल आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट में है नोटबुक कर लीजिए, नोटबुक में जो है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ गया डस्टर, चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे भी इसको जब बता रहा हूँ, गुड। चलिए नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए 2 सवाल मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सवाल को आप समझिए, ठीक है। अगर कहा जाए कि वेयर डैश माई शूज, वेयर डैश माई शूज, तो वेयर इज माई शूज होगा या वेयर आर माई शूज होगा। आप लोग इसको जो है पहले आप लोग सोचिए, यहाँ पे इज होगा या आर होगा। अगर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे सवाल है कि वेयर डैश माई शूज, ठीक है, वेयर डैश माई शूज, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर इज, आर, एम और नॉन का ऑप्शन हो तो क्या होगा। दूसरा यहाँ पे मेरा सवाल है आपसे, दूसरा मेरा सवाल है माई पैंट्स डैश, सॉरी यहाँ पे माई कर लीजिए, दिख रहा है बोर्ड पे, 1 मिनट, यहाँ पे आप कर लीजिए माई पैंट्स डैश रेड, ठीक है। अब यहाँ भी आप ले लीजिए इज, आर, एम और नॉन। चलिए, तो गाइज यहाँ पे देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ पे सर इज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना वेयर इज़ माई बैग, वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई बुक, तो वेयर इज़ माई शूज ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे इज होगा, लेकिन माई डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इज नहीं बल्कि यहाँ पे आर होगा, ठीक है। माई पैंट्स जो लिखा है तो यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी इज होगा, क्योंकि पैंट तो एक ही है ना। लेकिन गाइज यहाँ पे पैंट्स जो लिखा है यह प्लूरल होता है, यानी कि यहाँ भी आर होगा, इज नहीं होगा। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों, सवाल है कि ऐसा क्यों, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक ही प्रकार के 2 भागों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जो एक ही प्रकार के 2 भागों से मिलके बने होते हैं, इसलिए वह प्लूरल होते हैं। सुनने में लगेगा कि एक है, लेकिन एक नहीं, वह 2 है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट मिला करके हमने बनाया है, ठीक है। तो गाइज अगर शूज की बात करें, ठीक है ना, अगर मान के चलिए कि अगर हम इस शूज की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए, अगर हम शूज की बात करते हैं, ठीक है, मान के चलिए कि शूज हो गया आपका, ठीक है ना जी, ये आपका शूज हो गया। उतना तो अच्छा से बनाने आएगा नहीं मेरे को, चलिए ठीक है, फिर भी बना ही देता हूँ। मान के चलिए कि आपका ये शूज हो गया, ठीक है, 2 शूज है। तो गाइस यहाँ पे दोनों को मिला करके ना हम यूज करते हैं, एक तो शूज कोई पहनता नहीं है, तो 2 एक ही प्रकार का जो है भाग है, और दोनों मिला करके हम लोग यहाँ पे शूज बोल रहे हैं। तो मतलब सीधा सा है कि एक जूता का बात नहीं किया जा रहा है, 2 जूता का बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो और आप अपने मॉम से बोलते हो कि मॉम वेयर, है ना जी, आप मॉम से बोलते हो कि माँ मेरी जूता कहाँ है, मेरा जूता कहाँ है, तो इसका मतलब आप एक जूता का तो तलाश नहीं कर रहे हो, यहाँ पे 2 जूते की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे शू नहीं शूज होगा, यानी कि 2 आप जूता ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसे नाउन, हमने क्या बताया, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो 2 एक ही प्रकार के भागों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ सीजर्स का, सीजर्स का मतलब गाइज होता है कैंची। क्या होता है गाइज, कैंची होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सीजर्स ऐसे लिखेंगे, सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। क्या होता है गाइज, कैंची। तो दोस्तों कैंची जो है कुछ इस प्रकार से ही होता है, ठीक है ना, कैंची कुछ इस प्रकार से होता है। तो कैंची में हम लोग देख ये रहे हैं कि कैंची किससे बना हुआ, 2 एक ही प्रकार के भाग से मिलकर बना हुआ है। ये अगर भाग है, देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने एक भाग ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक भाग ले लिया, दोनों हमने मिला करके जो है एक कैंची बना। अगर हम एक बात बताओ, अगर इस तरीके से सिर्फ अगर हम डाल दें तो हो सकता है कि वो चाकू बन जाए, ठीक है ना। तो 2 चाकू के जैसे ही तो उसका एक हिस्सा होता है, तो दोनों हिस्सा जो होता है वो एक ही तरह से दिखता है, एक ही प्रकार का होता है, और दोनों को मिला करके सीजर्स बनता है। तो जब इसमें 2 हिस्सा है तो यह सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, यह होगा हमेशा प्लूरल होगा। इसीलिए वहाँ पे प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि वह 2 हिस्सा से मिलके बना हुआ है। उसी तरह टोंग्स की बात की जाए, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। आप लोगों ने चिमटा देखा होगा, तो उसमें 2 हिस्सा होता है और दोनों हिस्सा को मिला करके जो है वो बनाया जाता है। तो गाइज वहां पे जो टोंग्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा।
अब यहाँ पे बात किया जाए लिप्स का, किसका गाइस, लिप्स का, तो लिप नहीं होता और लिप्स होता है। जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, आपको जो दिख रहा है इसमें दो हिस्सा है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें एक ही हिस्सा, एक हिस्सा तो होता नहीं है, दो हिस्सा होता है हमेशा। तो गाइस लिप नहीं लिप्स होता है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो लिप्स के बाद हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे योर लिप्स इज वेरी गुड, ठीक है, योर लिप्स इज पिंक नहीं बोलेंगे, योर लिप्स आर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिप्स जो हो गया, सीजर्स हो गया, यहाँ पे ट्राउजर्स हो गया, मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे पैंट्स हो गया। तो ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं गाइस, प्लूरल होते हैं, ठीक है। आप ले लो स्पेक्टिकल्स की बात कर लो, स्पेक्टिकल्स दैट मीन्स चश्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्पेक्टिकल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए गांधी जी का स्पेक्टिकल्स हो गया, स्वच्छ भारत अभियान वाला, तो यहाँ पे जो स्पेक्टिकल्स है तो ये अभी दो हिस्सा से मिलके बना हुआ है। देखिए आप वहाँ से, यहाँ से ये भाग जो है वैसे ही दिख रहा है जैसे कि दाहिने वाला भाग दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जब दो हिस्सा से मिल करके अगर कोई एक नाउन बनता है तो हमेशा प्लूरल होता है। तो उसी तरह ये टोटल जो वर्ड हो गया, इसमें बहुत सारा वर्ड आ जाएगा, जैसे पैंट्स आ जाएगा, ठीक है ना, पैंट्स आ जाएगा, उसमें सीजर्स आ जाएगा, सीजर्स मतलब होता है कैंची, उसमें टोंग्स आ जाएगा, स्पेक्टिकल्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमने शॉर्ट्स पहना हुआ है ना, इसको भी ये प्लूरल होता है, क्योंकि इसमें देखिए दो भाग से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इधर वाला जैसा है वैसा ही इधर वाला है। तो गाइज ये सब प्लूरल होता है। क्या होता है गाइज? प्लूरल होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पर शूज जो है प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। यहाँ कह रहा है कि माई पैंट्स डैश रेड, कह रहा है कि मेरा पैंट जो है वह क्या है, रेड है। तो जो मेरा पैंट है वो दोनों भाग ना रेड है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो आर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हाँ, अगर यहाँ पे बात किया जाए, थोड़ा सा गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सवाल हो कि ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज डैश अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है गाइस? जोड़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि पेयर ऑफ शूज, कह रहा है कि जूतों का एक जोड़ा, जूतों का एक जोड़ा कहाँ है? टेबल के नीचे है। तो आप बताइए किसके बारे में बात करें, जूतों का एक जोड़ा कि दो जोड़ा? एक जोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइज ए पेयर ऑफ शूज अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों जूता है, लेकिन उसको एक बनाया जा रहा है। ए पेयर ऑफ से उसको एक जोड़ा बनाया जा रहा है, यानी एक जोड़ा जूता के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अब इज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, आर नहीं बल्कि क्या होगा, इज होगा, ठीक है। तो अगर ए पेयर ऑफ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ अगर शूज आ जाए तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, तो आर का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्लूरल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए याद आपको यही रखना है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक ही प्रकार के दो भागों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उसमें दो भाग होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं ना जो देखने में सिमिलर दिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो होते सिमिलर नहीं है, वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे तो ले लीजिए पुलिस, ठीक है गाइज, हो गया पुलिस। यहाँ पे ले लीजिए पीपल, पीपल माने लोग। यहाँ पे ले लीजिए कैटल, कैटल माने हो गया पशु, ठीक है ना। और यहाँ पे ले लीजिए डियर, ठीक है। यहाँ तो ये सभी जो नाउन है हमेशा क्या होते हैं गाइज, तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये टोटल प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन है
तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी तो प्लूरल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम लोग बहुत जो है पहले से ही हम लोग जानते आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने बोला कि पुलिस आ रही है, सपोज यहाँ पे पुलिस आ रही है, हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया द पुलिस, ठीक है, डैश कमिंग, द पुलिस डैश कमिंग। चलिए अब कह रहा है कि पुलिस आ रही है, तो यहाँ पे अब सवाल है कि इज, आर, हैज और हैव। तो पहले तो आप यहाँ पे जानो कि यहाँ पे जो कमिंग है या बिफोर है, और बिफोर के पहले जो है कभी हैज़ हैव का प्रयोग नहीं होता। हैज़ हैव हमेशा भी3 से पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पे हैज़ और हैव तो होगा ही नहीं। अब बच गया इज और आर। तो ऐसे दिखने में लग रहा है ना कि पुलिस है, तो पुलिस का मतलब होता है एक, तो आप डाल दोगे यहाँ पे इज। इज जैसे ही डालोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस वह क्या है, प्लूरल नाउन होता है। ये टोटल जो है दिख रहा है यहाँ पे, गुड, यहाँ पे टोटल या प्लूरल नाउन है। जब वह प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही तो आएगा ना। क्यों आएगा समझिए, प्लूरल कैसे है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस, एक व्यक्ति को हम पुलिस नहीं कहते हैं, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन होता है। पुलिस इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, इज अ कलेक्टिव नाउन। पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, और पुलिस कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे पुलिस, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और कभी भी आप देखे होंगे, कभी भी आप देखेंगे, ठीक है ना, कि पुलिस कभी भी अकेला नहीं जाता। पुलिस कभी भी अकेला नहीं जाता, चाहे चोर को पकड़ना हो, चाहे किसी को अरेस्ट करना हो, चाहे। तो गाइस यहाँ पे पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस जो है एक आदमी को नहीं बोलते हैं, पुलिस जो है कलेक्टिव नाउन है। हम ये नहीं बोल सकते माय फादर इज अ पुलिस, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना जी, क्योंकि यहाँ पे एक मेरे पापा एक पुलिस हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है। हाँ, अगर बोलना होगा कि मेरे पापा एक पुलिस हैं, तो आप वहां पे पुलिस नहीं बोल करके आप पुलिस मैन बोलोगे, ठीक है ना। पुलिस मैन से एक पुलिस का बोध होता है, जबकि पुलिस से एक से अधिक आदमी का बोध होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, पुलिस और पुलिस मैन में अंतर समझ में आपको आ गया होगा। तो गाइज इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग इस का प्रयोग न करके आर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्लूरल होता है पुलिस, ठीक है। उसी तरह अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल का मतलब वो नहीं होता है, पीपल का पेड़ नहीं होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्री ऑफ पीपल, मैं पीपल के पेड़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। पीपल का मतलब होता है लोग, और लोग का मतलब होता है एक से अधिक मैन। आपके अगर द्वार पे, ठीक है ना जी, 2 4 5 आदमी होगा तो आप बोलेंगे कि मेरे द्वार पे बहुत सारे लोग हैं, एम आई राइट या रॉन्ग। या आप ऐसे ही बोलेंगे कि वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है। तो लोग का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। तो जैसे अगर कहा जाए कि द पीपल, है ना जी, डैश स्टैंडिंग देयर, जैसे कहा जाए कि वहां, है ना जी, खड़े हैं। कौन खड़ा है भाई, तो लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे पीपल कहने से एक आदमी का बोध नहीं होता है। तो यहाँ भी अगर हम लोग बात करें इज आर एम से, या इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ भी इज ना होकर के आर होगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना जी। हमने बोला कि द कैटल, ठीक है ना जी, द, एक मिनट, द कैटल डैश ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब देखिए कह रहा है कि कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कह रहा है कि फील्ड में यहाँ पे कैटल क्या कर रही है, क्या कर रहा है जी, तो चढ़ रहा है। कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब होता है पशु, और पशु का मतलब होता है उसमें एक नहीं एक से अधिक होता है। जैसे गाय भैंस सब मिलाकर के उसको हम लोग कैटल बोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे द कैटल के बाद जो है वह सिंगुलर नहीं होगा। अगर इस की बात की जाए, वाज की बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे वर की बात की जाए और नॉन की बात की जाए, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कैटल जो शब्द है यह प्लूरल है, और यहाँ पे इज वाज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, तो वेयर होगा, ठीक है ना। ये जितने सारे वर्ड मैंने लिखा है सबके सब जो होते हैं वह क्या होते हैं गाइस, तो प्लूरल होते हैं। इसलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तब बोलिए यस, कमेंट में हाँ 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 डाल दीजिए, ठीक है। इससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप जो है मेरी पढ़ाई हुई चीजों को आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं, ठीक है।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? गुड। तो चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ लिए कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है ना जी, जो क्या होते हैं गाइस, प्लूरल होते हैं। तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि नाउन प्लूरल होगा, प्रोनाउन प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो आने वाला वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आइए आगे हम लोग सीखते हैं फिर। हाँ, एक बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ऑपोजिशन दिया हो, ठीक है, यदि यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर कोई क्या दिया होगा इस, तो ऑपोजिशन दिया हो, ठीक है, ऑपोजिशन अगर होगा, ठीक है ना, ऑपोजिशन अगर होगा तो इसके बाद जो हम वर्ब का चुनाव करेंगे इस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से करेंगे। अगर यह नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर यह नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। सर यहाँ पे वर्ब कर लीजिए, नहीं समझ में आओगा अभी, सवाल लीजिए ना, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप सवाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने बोला यू, क्या बोला, यू माई फ्रेंड, यू माई फ्रेंड, दैट्स गुड, ठीक है। दूसरा हमने यहां पे ले लिया कि आई, ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ SAB इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। अब यहां पे ले लिया डैश गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने यहाँ बोला कि यू माई फ्रेंड डैश गुड, कह रहा है कि तुम मेरे दोस्त अच्छे हो। तो यहाँ पे तुम मेरे दोस्त अच्छे हो, तो अब यहाँ पे माई फ्रेंड के हिसाब से लगाओगे वर्ब या यू के हिसाब से लगाओगे, ठीक है, यही बात यहाँ पे हमको समझना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हमने क्या बोला, यदि कोई नाउन या प्रोनाउन हो और उसके बाद ऑपोजिशन हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे माई फ्रेंड किसको बोला जा रहा है, तुमको बोला जा रहा है ना, तो तुम के हिसाब से, तुम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे, यू के अकॉर्डिंग ही तुम वहां पे वर्ब का चुनाव करोगे, ठीक है। क्योंकि माई फ्रेंड किसको बोला गया है, यू को बोला गया है ना, तो यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे आप आर डाल दो, ठीक है। आगे लिखा है कि आई, करेक्ट, मैं द डायरेक्टर ऑफ SAB इंग्लिश क्लासेस, करेक्ट, मैं SAB इंग्लिश क्लासेस का डायरेक्टर कहां जा रहा हूं, तो दिल्ली जा रहा हूं। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ SAB इंग्लिश क्लासेस किसको कहा गया है, मेरे को कहा गया है, ठीक है ना जी, मुझे कहा गया है। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डालेंगे, तो आई के अकॉर्डिंग अगर डाला जाए इज, आर, एम और नॉन, तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा गाइज। यहाँ पे आई क्या लेता है, इज लेता है, आर लेता है, एम लेता है, एम लेता है ना, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को इसमें जानना था, बहुत ही सिंपल चीज है। आइए हम लोग आगे भी देखते हैं, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब डालते हैं। तो वहां पे मैं अपने बारे में बोल रहा था कि मैं इस क्लास का, SAB इंग्लिश क्लास का डायरेक्टर हूं, तो वहां पे आई के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे हाफ ऑफ दिया हो, क्या दिया होगा इस, हाफ ऑफ, तो देखेंगे हाफ ऑफ के बाद यदि यहाँ पे सिंगुलर नाउन आता है, क्या आता है, सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हाफ ऑफ के बाद, ठीक है, यदि यहाँ पे प्लूरल नाउन आता है, क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे हम लोग किसका, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पे सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने बोला कि हाफ ऑफ ए मैंगो, हाफ ऑफ ए मैंगो डैश राइट, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सवाल है कि हाफ ऑफ मैंगोज डैश राइट। अब इसको हमको भरना है इज, आर, एम और नॉन से भरना है, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए यहाँ पे देखेंगे कि हाफ ऑफ के बाद नाउन जैसा होगा, अगर वह नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वह नाउन प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हाफ ऑफ के बाद यहाँ पे देखिए मैं ए मैंगो, यह सिंगुलर है, और यहाँ पे मैंगो यह प्लुरल है। तो यहाँ पे जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इज सिंगुलर होता है, मैंने बताया था जिस वर्ब में एस लगा, देखिए इसमें एस लगा है, दैट मीन्स वह सिंगुलर है। अगर लिखा है हाफ ऑफ मैंगोज, तो यहाँ पे एक से अधिक काम है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। चलिए आगे भी हम लोग इसको अब देखते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।